Assalamu alaikum students. How are you? Hope so you all would be fine. Welcome to tutrick.com, which is the free study platform for the students of Metric, FSC, O-levels and A-levels. This is providing free service for those students who are going to appear in exams which are going to be held in 2022. How you can create account या जिन students को issue हो रहा था कि how they can join the classes and they are unable to join the classes by clicking on the link which is shared with them. तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने लॉगिन करना है www.tutrick.com tutriq.com. उस पर जाकर आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है, डिटेल्स फिल करनी है जो आपसे पूछी जाए और डिटेल्स फिल करने के बाद आपने क्या करना है, आपने अपने रेलेवेंट क्लास ग्रुप को ज्वाइन करना है. अगर आप एफएससी कर रहे हैं एंड इफ यू आर इन पार्ट 1 ऑफ एफएससी तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे. अगर आप पार्ट 2 में है एफएससी के तो आप उस रेलेवेंट ग्रुप को ज्वाइन करेंगे. इसी तरह अगर आप ओ लेवल्स कर रहे हैं तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे और उस ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद आपके साथ डिफरेंट क्लासेस बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स की जो क्लासेस हैं उनका टाइम आपके साथ शेयर किया जाएगा. इट्स ऑलरेडी शेयर्ड ओवर देयर और स्केड्यूल जो है वहां से आप नोट कर सकते हैं. उसके बाद जो है जो ओवरऑल जो टॉपिक्स कवर हो चुके हैं वो भी आप प्लेबैक में देख सकते हैं और क्लासेस की टाइमिंग्स नोट करके आप उन स्पेसिफिक टाइम्स के ऊपर क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं. आई एम मिसबा अशरफ and I have almost 10 years of teaching experience. I will be taking biology for O levels for those students who are going to appear in this 2022 exams, CAIE exams. We have covered first 5 chapters और अब जो है हम 5th chapter ही को continue करेंगे which is the animal nutrition. एंड न्यूट्रिशन हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था लास्ट क्लास में. आज जो है वी आर गोइंग टू कंप्लीट और वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एनिमल न्यूट्रिशन और हम ट्राई करेंगे कि इसको भी हम क्विकली जो है सारा का सारा रिवाइज कर लें. जितना पॉसिबल होगा उतना करेंगे. अच्छा, इसके साथ साथ हम पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 6 के भी कुछ क्वेश्चन जो है वो उसको डेली सॉल्व करते हैं. तो आई वुड लाइक टू थैंक ऑल दोज स्टूडेंट्स जो रेगुलरली मेरी क्लास को ज्वाइन करते हैं और जो इसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं. होप सो दीज क्लासेस आर हेल्पफुल एंड बेनिफिशियल फॉर यू और उम्मीद है कि ये जो है आपके फाइनल एग्जाम्स में भी हेल्प आउट होंगी. अच्छा, जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज द डाइजेशन. तो आज हमने डाइजेशन स्टार्ट करना है. अच्छा, डाइजेशन बेटा क्या होता है, डाइजेशन की जरूरत क्यों होती है, हमने पिछली क्लास में न्यूट्रिएंट्स पढ़े थे, राइट. हमने कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स को हमने स्टडी किया था, राइट. हमने कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स को स्टडी किया था, ठीक है. इसके साथ हमने कुछ विटामिन्स और कुछ जो थे मिनरल आयंस को भी स्टडी किया था जो हमारे सिलेबस में है. अच्छा, उसके साथ साथ जो है हमने डाइटरी फाइबर्स को क्वेश्चंस में ही डिस्कस किया था, ठीक है. अच्छा, अब ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हम देखेंगे कि डाइजेशन की जो है जरूरत क्यों होती है या डाइजेशन क्या है. डाइजेशन जो है दैट इज द ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, ठीक है. ये क्या है, इट्स अ ब्रेकडाउन ऑफ लार्जर कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल एंड इनडिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल्स, ठीक है. लार्जर हमें पता है, जैसे हमने पीछे अभी ही हमने न्यूट्रिएंट्स को कंप्लीट किया है तो न्यूट्रिएंट्स में आप देखें कौन कौन से हमारे पास लार्जर एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आते हैं जो हमने कार्बोहाइड्रेट्स में पॉलीसेकेराइड्स पढ़े थे, जैसे स्टार्च, ठीक है. अच्छा, जो स्टार्च है दैट इज द लार्जर एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल. स्टार्च इज द लार्जर एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल. अच्छा, इसके साथ साथ आप देखें जो स्टार्च है दैट इज आल्सो द इनडिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल. What are the indiffusible molecules and insoluble molecules? अच्छा, जैसे कि बेटा आप लोगों ने स्टडी किया हुआ है तो you can also participate by answering in the chat box, right? ताकि पता चले कि आपकी रिवीजन हो रही है और आप लोगों को कुछ चीजें पता भी हैं. तो I would like if you would participate by answering in the chat box, ठीक है. Larger, complex, insoluble and indiffusible molecules. Insoluble हमें पता है which cannot be dissolved into water
और इनडिफ्यूजिबल होते हैं विच कैन नॉट क्रॉस और विच कैन नॉट क्रॉस और पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन या पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन विच इज द सेल मेम्ब्रेन इन और सेल। ठीक है, उसमें से पास नहीं करते तो इनडिफ्यूजिबल। डिफ्यूजन, डिफ्यूजिबल इज टेकन फ्रॉम द डिफ्यूजन व्हिच कैन नॉट पास और डिफ्यूज फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अच्छा इसका कन्वर्जन होता है इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, दे आर कन्वर्टेड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। ऑपोजिट हो जाएगा, लार्जर आर कन्वर्टेड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, complex are converted into simpler molecules, and insoluble are converted into soluble, and indiffusible are converted into diffusible molecules। ठीक है, अभी हम नीचे एक एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा, अगर स्टार्च जो है, स्टार्च की ब्रेकडाउन किसमें होती है? ठीक है, स्टार्च जो है, अच्छा आप देखें कि स्टार्च इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स है, लार्जर है, इनसॉल्युबल है एंड इनडिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल है। इट इज कन्वर्टेड इनटू स्मॉलर, सिंपलर, सॉल्युबल एंड डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स, जैसे कि ये माल्टोज है। अच्छा, माल्टोज इज स्टिल लिटिल कॉम्प्लेक्स क्योंकि ये डाइसेक्राइड है और हमने इसको न्यूट्रिएंट्स में कंप्लीट किया है लास्ट क्लास में। इट इज फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज, and this glucose is actually, glucose क्या है? This is the simpler soluble, right? This is simpler molecule, soluble molecule and diffusible molecule which will pass through the membrane of the small intestine, right? अच्छा, this is the diffusion। अब दूसरी बात जो है, डिफ्यूजन की जरूरत क्यों पेश आती है या डिफ्यूजन की जरूरत क्यों होती है? तो आप देखें कि जिस तरह हम फूड ले रहे होते हैं, फूड में ऑल द मॉलिक्यूल्स आर नॉट इन देयर सॉल्युबल एंड डिफ्यूजिबल फॉर्म, राइट? डिफ्यूजिबल मतलब कि ऑल मॉलिक्यूल्स कैन नॉट क्रॉस द membranes of the small intestine, so they must be in the diffusible form। तो उसके लिए digestion is very important। Digestion will convert the larger complex insoluble and indiffusible molecules into smaller, simpler, soluble and diffusible molecules, right? अच्छा, जब भी हमें diffusion आएगा तो we have to write all these points which I have written here। ठीक है, larger हम opposite कर लेंगे, larger, complex, insoluble and indiffusible molecules are broken down into smaller, simpler, soluble and diffusible, right? अच्छा, अब जो डाइजेशन है, देयर आर सम ऑफ द स्टेप्स ऑफ द डाइजेशन। जो ओवरऑल जो डाइजेशन का प्रोसेस है, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। पहला जो स्टेप है दैट इज द टेकिंग इन ऑफ फूड। पहला हमने फूड खाना है, राइट? उसके बाद उसकी डाइजेशन होगी। सो फर्स्ट इज द टेकिंग इन ऑफ फूड एंड दैट इज नोन एज इंजेशन। खाने को हम क्या बोलते हैं? दैट इज द इंजेशन। पहला स्टेप जो है दैट इज द इंजेशन। पहले हम खाएंगे, उसके बाद क्या होगा? इट विल बी देन डाइजेस्टेड। अच्छा, डाइजेशन जो है हम देखेंगे फिजिकल भी है और केमिकल भी है। ये जो हमने एंजाइमेटिक डाइजेशन अभी ऊपर डिस्कस की है, दिस इज द केमिकल डाइजेशन। ठीक है, फिजिकल इज द ओनली ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर फूड पार्टिकल्स इनटू स्मॉलर। First step is the ingestion, which is the taking in of a food. Second is the breakdown of food into simpler, smaller, soluble and diffusible particles, जिसको हम digestion बोलते हैं। अच्छा, digestion complete हो गई है into digestive system। उसके बाद अब क्या होगा? ये जो digested food particles हैं, they will be absorbed from small intestine into blood, राइट? स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में ये जाएंगे, देन इन द ब्लड दे विल बी यूटिलाइज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। अब डिफरेंट पर्पसेस में कैसे हो सकता है आप देखें कि अच्छा, एब्जॉर्प्शन की जरूरत क्यों होती है? जैसे दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन से जो है
blood has to food has to move from small intestine into blood. This is the blood, right? And this is the lumen of the small intestine, या भी हम इसको खाली small intestine लिख लेते हैं. स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड ने कहा जाना है इनटू ब्लड. अच्छा, अब डाइजेशन जो है वो जस्ट फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में पास करने के लिए हुई है. रीजन इज कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स हैं दे डू नॉट अलाउ लार्जर मॉलिक्यूल्स टू पास इनटू ब्लड, और लार्जर मॉलिक्यूल्स आर इनडिफ्यूजेबल, so they are converted into smaller and diffusible molecules. तो डाइजेशन की जरूरत क्यों थी? Just to convert them into smaller molecules so that they should pass from small intestine into the blood. तो इनको पास करने के लिए डाइजेशन की जरूरत होती है. अच्छा, अब पास होने को हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज द एब्जॉर्प्शन. अब ब्लड में जाने के बाद इन मॉलिक्यूल्स ने क्या करना है? इन मॉलिक्यूल्स ने अगेन जो है डिफरेंट कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स सिंथेसाइज करने हैं. जैसे ग्लूकोज हमारी बॉडी में गया है तो ग्लूकोज क्या करेगा? ग्लूकोज विल कंबाइन विद अदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एंड इट माइट फॉर्म स्टार्च. ठीक है, ग्लाइकोजन भी बना सकता है, इट कैन फॉर्म ग्लाइकोजन. ठीक है, इसी तरह जो है प्लांट्स में इट कैन फॉर्म सेलुलोज. राइट, ये हमने जो था कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शंस डिटेल में स्टडी करनी है. इसी तरह अगर अमाइनो एसिड्स एब्जॉर्ब होके जा रही हैं फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू ब्लड, तो अमाइनो एसिड्स विल बी यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट प्रोटीन्स. जरूरी नहीं है कि वो वही प्रोटीन्स बनाएं जो हमने खाए हैं. Right, they can form different proteins because they will be broken down into amino acids, and then those amino acids can combine in any sequence and they can form any type of protein. इसी तरह glycerol और fatty acids will again form the fats or different types of fats, जैसे कोलेस्ट्रॉल है. तो अब ये जो अंदर ब्लड में एब्जॉर्ब होने के बाद they will move to different parts of the cell. अभी हम डाइजेशन को डिटेल में स्टडी करेंगे. ठीक है, हम देखेंगे कि कौन से मॉलिक्यूल्स कौन से डिफरेंट कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं. राइट, तो इसके यूटिलाइजेशन को हम बोलते हैं असिमिलेशन. व्हाट इज असिमिलेशन? दैट इज द यूटिलाइजेशन ऑफ द एब्जॉर्ब्ड फूड. जैसे अभी मैंने आपको बताया था ग्लूकोज है, इट कैन बी यूज्ड इन रेस्पायरेशन. रेस्पायरेशन में यूज हो रहा होता है. ठीक है, तो इसको भी हम असिमिलेशन बोलते हैं. और रेस्पायरेशन में व्हाट इज प्रोड्यूस्ड? एटीपी, विच इज द एनर्जी, इट इज प्रोड्यूस्ड. और अब हम एनर्जी को किस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं या ये किस पर्पस के लिए यूज होती है? इट कैन बी यूज्ड फॉर सेल डिवीजन. सेल डिवीजन के अलावा इट कैन बी यूज्ड फॉर ग्रोथ, reproduction, and it can also be used for active transport. राइट, अच्छा, जब भी बेटा हमें ये लिखने के लिए आता है तो हमने इसी तरह आंसर को एक्सपैंड करना होता है अकॉर्डिंग टू द मार्क्स. ठीक है, अगर हमें आई असिमिलेशन में ग्लूकोज, तो हमने क्या करना है? वी विल राइट डाउन ग्लूकोज, राइट, और फिर हम बताएंगे कि हाउ इट इज एक्चुअली असिमिलेटेड इनसाइड द बॉडी. ग्लूकोज से ग्लाइकोजन भी बनता है. ठीक है, काफी फंक्शंस हैं. अगर आप एक फंक्शन को मोर मार्क्स के लिए लिखना चाहते हैं तो वी कैन राइट डाउन कि जो ग्लूकोज है इट इज यूज्ड इन रेस्पायरेशन. रेस्पायरेशन में ये कर क्या रहा होता है? मेजर पर्पस ऑफ रेस्पायरेशन इज टू प्रोड्यूस एनर्जी. एनर्जी बन रही है. अच्छा, अब हम आंसर को ज्यादा मार्क्स के लिए किस तरह एक्सपैंड करेंगे? हम इस एनर्जी के फंक्शंस लिख देंगे. दिस एनर्जी इज यूज्ड इन सेल डिवीजन और फॉर मेकिंग न्यू सेल्स. और न्यू सेल्स बनेंगे तो उससे क्या होगी? उससे ग्रोथ होगी. वो प्लांट है, वो ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो एनिमल्स है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसकी ग्रोथ होगी. सेकेंड, इट इज यूज्ड इन रिप्रोडक्शन. ठीक है, इट्स रिलेटेड टू दिस, सेल डिवीजन से ही रिलेटेड है, बट इट कैन गिव अस एन अदर मार्क. ठीक है, अच्छा, एटीपी जो है इट्स ऑल्सो यूज्ड इन
एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब हम एज वी हैव टू वी आर प्रिपेयरिंग आवर सेल्फ फॉर द डिस्टिंक्शन, तो हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इसके एग्जाम्पल दे देंगे तो इट वुड बी मच बेटर। एग्जाम्पल में, अच्छा ह्यूमन बींग्स में ही हम डिस्कस करें तो इट वुड बी गुड। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन लिखें या ल्यूमेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन लिखें तो इट वुड बी मच बेटर, ल्यूमेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन से ये कहा जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन टू सेल्स ऑफ विलाई, राइट। स्मॉल इंटेस्टाइन से सेल्स ऑफ विलाई में जो ट्रांसपोर्ट है that is the active transport. Yes, Uzafa beta, these lectures are being recorded और कुछ दिनों तक जब आप ऐप जो है ऐप लॉन्च हो जाएगी प्ले स्टोर के ऊपर एंड एप्पल स्टोर के ऊपर, आप वहां से इसको डाउनलोड करेंगे तो वहां पर जो है आपको रिकॉर्डेड लेक्चर जो वो मिलेंगे एंड देन यू कैन प्ले बैक्स में आप जाके इन लेक्चर्स को सुन सकते हैं और देख सकते हैं अगर आपको। ओके, थैंक यू बेटा, राइट। अच्छा, इसमें हम अगर इस तरह लिखेंगे तो इट वुड बी मच बेटर, ये हमारा बेस्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये हमने ग्लूकोज का यूज लिखा है इनसाइड द बॉडी। सेकेंड आप देखें, अमाइनो एसिड्स का भी यूज हम लिख सकते हैं। अच्छा ये जो है ये हमने डिटेल में न्यूट्रिशन में स्टडी कर लिया है कि अमाइनो एसिड्स किस लिए यूज होते हैं, इनके फंक्शंस, तो उन्हीं फंक्शंस को हमने यहाँ पर रिलेट करके लिखना है, राइट। अमाइनो एसिड्स दे विल फॉर्म द प्रोटीन्स और प्रोटीन्स का फंक्शन है दे विल फॉर्म प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग मैटर ऑफ द सेल। आप प्रोटोप्लाज्म की जगह सेल भी लिख सकते हैं, दे विल फॉर्म द न्यू सेल्स एंड न्यू सेल्स की फॉर्मेशन से क्या होगी, ग्रोथ होगी ऑर्गेनिज्म की, राइट। अच्छा ये दो जो है दीज आर सफिशिएंट। डेफिकेशन क्या होता है, अच्छा ये यूज हो गया है हमारी बॉडी में जो अच्छा जो स्मॉलर और डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स थे दे हैव बीन एब्जॉर्ब्ड इनटू, एब्जॉर्ब होके किस में चले गए हैं, वो बॉडी में चले गए हैं। बॉडी में जाकर उन्होंने अमाइनो एसिड्स बनाए हैं, ग्लूकोज बनाया है, राइट, वो वहां पर यूज हुए हैं। अच्छा इसके अलावा जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो क्या होता है, दैट इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, और रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड को हम बोलते हैं डेफिकेशन, या आप इसको इजेशन भी बोलते हैं। आप डेफिकेशन और इजेशन को कभी भी एक्सक्रीशन नहीं लिखेंगे। एक्सक्रीशन जो है दिस इज नॉट डेफिकेशन, सॉरी एक्सक्रीशन इज not defecation. Excretion is the removal of waste products or harmful products from the body. ठीक है, तो आपने कभी भी defecation, yes good, excretion is the removal of waste products. ठीक है, तो इसमें जो था ये हम इसको वेस्ट तो कह सकते हैं, बट एक्सक्रीशन को अगर हम मोर डिटेल में डिफाइन करें तो दैट इज द रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हम लिखते हैं, और एक्सक्रीटरी को हम हार्मफुल प्रोडक्ट्स या टॉक्सिक सब्सटेंसेस कहें तो इट्स बेटर। ठीक है, तो दैट्स डिफरेंट थिंग। और डेफिकेशन जो है दैट इज द रिमूवल ऑफ ओनली अनडाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टेड में, डाइजेशन में हमने ये नहीं पढ़ा कि टॉक्सिक सब्सटेंसेस आर कन्वर्टेड इनटू लेस टॉक्सिक फॉर्म्स। डाइजेशन में हमने पढ़ा है कि जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं, अच्छा डाइजेशन में हमने देखा है कि जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं दे आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर, सिंपलर, सॉल्युबल एंड फ्यूजिबल। हमने यहाँ पर कहीं पर भी ये नहीं देखा कि दे आर कन्वर्टेड इनटू लेस टॉक्सिक फॉर्म्स। ठीक है, तो टॉक्सिसिटी यहाँ पर नहीं आती, दैट इज समथिंग डिफरेंट। तो ये डेफिकेशन है, एक्सक्रीशन एक और चीज है, राइट। अच्छा अब जो है यहाँ पर हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन द मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन। ये आपको वैसे भी डिफरेंस आता है, ठीक है, हम स्टार्टिंग में ही कर लेते हैं जैसे हमने अभी डाइजेशन की है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि व्हाट इज द केमिकल एंड व्हाट इज द मैकेनिकल डाइजेशन। यस बेटा, विच चैप्टर यू वांट मी टू रिवाइज?
दिस वन डाइजेशन और द प्रीवियस वन? यस। ओके बेटा, हम क्विकली इसको रिवाइज भी कर लेंगे एंड पे भी। ठीक है, अभी जो है ये उन स्टूडेंट्स के लिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं जिन्होंने अभी CAIE 2022 में अपीयर होना है। तो इसमें आप लोगों का भी बेटा फायदा हो जाएगा इफ यू आर टेकिंग क्लासेस। ठीक है, आपकी वैसे भी रिवीजन हो जाएगी फॉर योर एग्जाम्स, और फिर उनकी भी रिवीजन हो जाएगी जिन्होंने अपीयर होना है, और आपके जो है आपको ट्रिक्स भी पता चल जाएंगी कि आज जो आपने O3 में अप्लाई करनी है फॉर। ओके गुड, इफ यू आर गोइंग टू अपीयर तो मैं इसको क्विकली रिवाइज भी कर दूंगी, राइट। और साथ साथ आप देखते जाए, मैं आपको ट्रिक्स भी बताती जाऊंगी कि आपने जो है इसको अटेम्प्ट कैसे करना है फॉर गेटिंग गुड मार्क्स। हम मार्क्स के अकॉर्डिंगली अभी एक तो पेपर भी सॉल्व करेंगे, तो दैट विल हेल्प यू आउट। और इन द एंड हमने क्या करना है, हमने मैक्सिमम ही पेपर सॉल्व करने हैं। पहले हमारी कोशिश है कि हम क्विकली जो है इसको रिवाइज कर लें चैप्टर को। ठीक है, तो हम क्विकली एक रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम एंड पे पेपर्स भी कर लेंगे। अच्छा, केमिकल और मैकेनिकल डाइजेशन, ये डिफरेंस आ जाता है। अच्छा, अब हम हमने इसको कैसे डिफाइन करना है। मैकेनिकल जो है इसको हम फिजिकल डाइजेशन भी बोलते हैं, समटाइम्स फिजिकल के नाम से आया होता है, तो स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड। फिजिकल एंड मैकेनिकल डाइजेशन इज द सेम थिंग। ठीक है, फिजिकल भी आ सकता है और मैकेनिकल भी आ सकता है, सो दिस इज द सेम थिंग। अच्छा, अब जो है हम डाइजेशन को जब रिवाइज कर लेंगे इन द एंड, तो हम ये सारी चीजें पढ़ लेंगे। पेरिस्टाल्सिस क्या है, चर्निंग क्या है, बोलस फॉर्मेशन कैसे होती है। ठीक है, बट स्टार्टिंग में अगर आप 2023 में 2022 में अपीयर होंगे तो आपको ये वाली कुछ चीजें पता होंगी, राइट। तो हम स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता देती हूँ। अब मैकेनिकल डाइजेशन क्या होती है, दैट्स ओनली द ब्रेकडाउन ऑफ लार्जर पार्टिकल्स इनटू स्मॉलर। ठीक है, ये भी हो सकती है। अच्छा, जिसके अंदर केमिकल का मतलब है कि जिसके अंदर एंजाइमेटिक एक्शन होगा या बॉन्ड्स की ब्रेकडाउन होगी। ठीक है, जैसे हमने बताया ग्लूकोज, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स जितने भी हैं, ठीक है, और लिपिड्स हैं, फैट्स हैं, तो दे आर मेड अप ऑफ सम एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के बीच में क्या होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं। हियर यू कैन सी, ठीक है, दे हैव द बॉन्ड्स। तो जब इन बॉन्ड्स की ब्रेकडाउन होती है और एक कोई डिफरेंट मॉलिक्यूल बन जाता है, तो उसको हम बोलते हैं दैट इज द केमिकल डाइजेशन। ठीक है, और हमारी बॉडी में ये किसके थ्रू होती है, दिस इज डन थ्रू द एक्शन ऑफ द एंजाइम्स। ये एंजाइम्स जो कर रहे होते हैं, दैट इज द केमिकल डाइजेशन। अच्छा, इसमें एक पॉइंट हमारा ये हो जाएगा, ब्रेकडाउन ऑफ फूड into smaller pieces through the actions of the enzymes। इसको हम एज इट इज लिख लेंगे 1 नंबर। अच्छा, अगर ये 2 मार्क्स के लिए होता है तो आपको मैं साथ साथ ही बताती जाती हूँ। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आई हैव रिटन एट वन साइड मैकेनिकल डाइजेशन। ठीक है, एक साइड पे मैंने केमिकल डाइजेशन लिखा हुआ है, बट आपने एग्जाम्स में इस तरह अवॉइड करना है। डिफरेंस जो है वो आपका, इट शुड नॉट बी इन कॉलम। एक तो ये चीज, दूसरा जो है इसके बीच में लाइन भी आपने कभी भी नहीं लगानी। दिस इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, ये आपने कैम्ब्रिज में नहीं करना। ठीक है, अच्छा, अब आपने जब लिखना है तो आपने एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट लिखनी है। जैसे आप इस साइड पे लिखेंगे तो आप सेम इस टाइप पे भी लिखेंगे, इस साइड पे भी लिखेंगे। समटाइम्स ये अंडरस्टूड होता है, बट हमने उसको डिस्क्राइब लाजमी करना होता है। जैसे हम कहते हैं कि दे हैव प्लांट और एनिमल सेल्स की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि प्लांट सेल्स हैव लार्जर वैक्यूल। तो हम ये नहीं लिखते दैट एनिमल सेल्स लैक लार्जर वैक्यूल, ये हम नहीं लिखते। हम कहते हैं कि ये मैम अंडरस्टूड था। ठीक है, अगर प्लांट्स के पास है और हम एनिमल्स में नहीं लिख रहे, तो इसका मतलब है कि एनिमल्स के अंदर, यस वी हैव टू यूज। ठीक है, हमने क्या करना है, कंपेयरिंग में दोनों हमने कंपैरेटिव स्टेटमेंट लिखनी होती है, कंपैरेटिव लिखनी है। ठीक है, और कॉलम आपने कभी भी नहीं बनाना। आप जैसे अभी मैंने प्लांट सेल और एनिमल सेल की आपको एग्जांपल दी है, प्लांट सेल्स हैव लार्जर वैक्यूल, एट द सेम टाइम आपने आगे लिखना है एनिमल सेल्स डू नॉट हैव लार्जर वैक्यूल, तो दिस विल गिव यू 1 मार्क। ठीक है, इसका 1 नंबर मिलेगा। इस तरह हमने स्टेटमेंट करनी है। हम पेपर में प्रैक्टिस करेंगे तो वी विल बिकम मोर परफेक्ट। केमिकल डाइजेशन के एग्जांपल्स आप देखें, इसमें बेटा जो मैस्टिकेशन है, मैस्टिकेशन इज द च्यूइंग
और ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर फूड पार्टिकल्स इनटू स्मॉलर। टीथ जो है आप देखें कि हम व्हेन वी आर ईटिंग तो हमारा जो फूड पार्टिकल होता है वो बड़ा होता है, ठीक है, दैट इज ब्रोकन डाउन विद द हेल्प ऑफ टीथ इनटू स्मॉलर पीसेस, उसको हम च्यूइंग भी बोलते हैं, that is the chewing, and it's also known as the mastication, it is the same thing। ये एग्जाम्पल है फिजिकल डाइजेशन के। फिजिकली लार्जर फूड पार्टिकल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, बट केमिकली yes this is done through different teeth, canine, molars, premolars and incisors। डेंटेशन हम इन द एंड रिवाइज करेंगे, ठीक है, पहले हम स्टार्टिंग में जल्दी से डाइजेशन को देखते हैं। अच्छा, दूसरा आप इसमें अगर आप देखें कि ये आपको 4 मार्क्स के लिए आ जाता है, फिजिकल डाइजेशन या केमिकल मैकेनिकल डाइजेशन, तो हम इसको 4 मार्क्स के लिए कैसे लिखेंगे आप देखें। एक तो हम मैस्टिकेशन का बता देंगे, ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर फूड पार्टिकल्स इनटू स्मॉलर विद द हेल्प ऑफ टीथ, ठीक है, हम टीथ भी लिख रहे हैं तो इट वुड बी मच बेटर, टीथ की वजह से जो हो रही होती है। सेकेंड जो है दैट इज द बोलस फॉर्मेशन। आप देखिए टंग जो है वो रोल करती है डाइजेस्टिव फूड को इन अ मैस, सोफेरिकल मैस, ठीक है, ये जो गोल मैस बनता है विद द हेल्प ऑफ टंग वो भी क्या है, दैट इज द फिजिकल डाइजेशन, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल होगी पेरिस्टालसिस व्हिच हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम माउथ इनटू द, या फ्रॉम आप यूं कहें कि इसोफेगस, ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम माउथ इनटू द स्टमक, पेरिस्टालसिस वो भी क्या है, फिजिकल डाइजेशन है। अच्छा, चर्निंग जो है विच अकर्स इन स्टमक, ये कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द वॉल्स ऑफ स्टमक है जो मिक्स करती है एंजाइमेटिक जूसेस को विद द फूड, ठीक है, तो वो मिक्सिंग हो रही है ना, तो वो भी आप देखें दैट इज आल्सो द फिजिकल डाइजेशन। तो ये 4 है फिजिकल या मैकेनिकल डाइजेशन के। जब भी हमें आएगा तो आप देखें हम इसको 4 मार्क्स के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं। मास्टिकेशन का लिखें, बोलस फॉर्मेशन, पेरिस्टालसिस एंड चर्निंग, तो इसका मतलब है वी कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स। केमिकल डाइजेशन में हम एक ही बात लिखेंगे, दैट इज द ब्रेकडाउन ऑफ लार्जर फूड पार्टिकल्स इनटू स्मॉलर, बट दिस इज विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम्स। एंजाइम्स का हम यहाँ पे लाजमी जिक्र करेंगे। अच्छा, अब आप देखें कि इस साइड पे अगर हम 4 पॉइंट्स लिख रहे हैं तो इस साइड पर हमने 4 पॉइंट्स कैसे लिखने हैं, यहाँ पर आपने बता दिया। दूसरा जो है इट इन्वॉल्व्स द हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस क्या होती है, विच इज द ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। हाइड्रो मीन्स वाटर एंड लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। तो एंजाइमेटिक एक्शंस जो हो रहे होते हैं या विच हेल्प इन डाइजेशन, उसमें क्या होता है, वाटर लाजमी ऐड होता है। सेकेंड पॉइंट हो गया। अच्छा, अब हमने इसको एक्सपैंड कैसे करना है। अच्छा, यहाँ पर जो है पेरिस्टालसिस में नहीं, जब हम यहाँ पर मैकेनिकल और फिजिकल डाइजेशन का लिखेंगे तो यहाँ पर हम उनका नहीं बताएंगे, सफेरिकल एंड सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स का यहाँ पर नहीं बताएंगे, जब पेरिस्टालसिस आएगा तब बताएंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमने यहाँ पर कैसे ज्यादा पॉइंट्स करने हैं, यू कैन गिव एग्जांपल्स ऑफ द एंजाइम्स, ठीक है। एमाइलेज का बताएं, इसमें एमाइलेज कौन सी केमिकल डाइजेशन कर रहा है, ठीक है, काफी एंजाइम्स है, एमाइलेज है, माल्टोज है, सुक्रेज है, प्रोटीएज है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज। आप अच्छा जस्ट एंजाइम नहीं बताने, आपने एंजाइम के साथ बताना है कि ये कौन सी सबस्ट्रेट को ब्रेक डाउन कर रहा है। अब एमाइलेज इट ब्रेक्स डाउन स्टार्च को किस में ब्रेक डाउन करता है, इनटू माल्टोज। यू आर अपेयरिंग इन O3, तो हम इसको डायरेक्ट ग्लूकोज नहीं लिखेंगे, हम माल्टोज लिखेंगे। इसी तरह माल्टेज विल कन्वर्ट माल्टोज इनटू ग्लूकोज। तो आपने सबस्ट्रेट भी बताना है और प्रोडक्ट भी बताना है, तो सबस्ट्रेट का भी हमें नंबर मिलेगा, एंजाइम का भी मिलेगा, प्रोडक्ट का भी मिलेगा। तो इस तरह हमारे यहाँ पर मार्क्स जो है वो एक्सपैंड, आंसर एक्सपैंड हम कर सकते हैं और मार्क्स भी इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट फिजिकल एंड केमिकल। अच्छा, अब हम क्विकली रिवाइज करते हैं जो ऑर्गन्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के। अब डायग्राम से देखें, ये जो है द कैविटी विच इज एनक्लोज्ड इनटू द माउथ, इसको हम ओरल कैविटी बोलते हैं। अभी हम देखेंगे ओरल कैविटी में कौन कौन सी चीजें आती हैं, और एनिमल्स में हम बकल कैविटी का वर्ड भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये जो लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब है, यहाँ पे हम करते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है आप देखें ओरल कैविटी होगी, द कैविटी विच इज एनक्लोज्ड इनटू द माउथ, हमारे मुंह के अंदर। अभी हम देखते हैं टंग है,
टीथ हैं, टेस्ट बड्स हैं, स्लवरी ग्लैंड्स हैं, तो वो जितनी भी चीजें हैं उन सारों को हम क्या बोलते हैं, ओरल कैविटी। The cavity which is enclosed by our mouth is known as the oral cavity. अच्छा, oral cavity के बाद एक आप देखें, this is the tube which transfers food from oral cavity into the stomach. This is known as the esophagus. ठीक है, it's known as the esophagus. You will find in some old books it's written with O. O is silent. ठीक है। अच्छा, esophagus जो है वो फूड को पास करती है from mouth into the स्टमक। आप ये देखें, स्टमक जो है दिस इज द डायलेटेड पार्ट ऑफ द स्मॉल एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ये वाला जो हमें पार्ट नजर आ रहा है, ये वाला, दिस इज द स्टमक। अच्छा, स्टमक के बाद आप ये वाला देखें, विच इज स्लाइट स्किन या पिंकिश है, दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। Small intestine, so food will pass from stomach, food will pass into the small intestine. Small intestine के बाद आप यहाँ पर देखें, small intestine is connected to the large intestine, this curved one. ये जो आप कर्व और गोल्डन नजर आ रही है into picture, this is the large intestine. Overall, this is the large intestine. अब large intestine के यहाँ पर they have written the parts, तो मैं आपको बता देती हूँ। Can you see? आप ये देखें, there is a finger-like projection. ठीक है, आप यहाँ पर देखें, this is the finger-like projection, and this finger-like projection is known as appendix. Yes, this finger-like projection is known as appendix. पहला part जो है, ठीक है, that is the cecum. अच्छा, this is the appendix. Finger-like projection is known as the appendix. Okay. अच्छा, देन आप देखें कि ये जो हमारे पास ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन आपको नजर आ रहा है और ये वाला ट्रांसवर्स सेक्शन नजर आ रहा है, ओवरऑल ये सारा जो है, दिस इज नोन एज द क्लोन। ये भी क्लोन है। अच्छा, ये भी क्लोन है। दिस इज ऑल्सो क्लोन। अच्छा, और ये वाला पार्ट जो है ये भी क्लोन है। अच्छा, और ये जो है ये वाला पार्ट, दिस इज ऑल्सो क्लोन। ठीक है, पहला पार्ट जो है, ये जो मैंने सर्कल किया हुआ है, सर्कुलर पार्ट, फर्स्ट पार्ट ओवरऑल, इसको बोलते हैं दिस इज द सिकम। ये सिकम है। इसके बाद ये सारा जो है, दिस इज द क्लोन, और ये आप देखें, दिस इज द रेक्टम, जिसमें undigested food is stored for temporary period, and last part, this is the anus, which is the opening through which the undigested food is defecated or removed. ठीक है। अच्छा, अब डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ साथ, ये हमने इसके पार्ट्स किए हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ साथ बेटा देयर आर आल्सो सम ऑफ द ग्लैंड्स एसोसिएटेड जो हेल्प करते हैं इन डाइजेशन। ठीक है, वो कौन से ग्लैंड्स हैं? एक तो स्लवरी ग्लैंड्स हैं which are present in mouth. स्लवरी के बाद लिवर is also the gland. ठीक है, और तीसरा जो है पेनक्रियाज। These are the three glands which help in digestion, 1, 2 and 3. तो while writing the organs of the digestive system, हम इन glands को भी mention करते हैं, right? अच्छा, अब हम आज जो है माउथ में और माउथ में डाइजेशन करते हैं। अच्छा, ओरल कैविटी का बेटा फंक्शन क्या है? इसके जो है 4 फंक्शन है। पहला जो है दैट इज द सिलेक्शन ऑफ द फूड, ये सिलेक्शन में हेल्प कर रहा होता है। अच्छा, अब सिलेक्शन में कैसे हेल्प कर रहा होता है? आप देखें, इसमें टीथ है, ठीक है, टीथ आर प्रेजेंट इनटू द ओरल कैविटी। अब टीथ आप देखें, अगर देयर इज डर्ट और स्टोन इन फूड, डर्ट होती है तो दैट इज डिटेक्टेड बाय द टीथ। टीथ क्या करते हैं? उस फूड को रिजेक्ट कर देता है। इस तरह दे आर हेल्पिंग। सेकेंड जो है, आप इसमें देखें, टंग इज प्रेजेंट। टंग के ऊपर क्या होते हैं? देयर आर टेस्ट बर्ड्स। टेस्ट बर्ड्स के थ्रू में पता चल जाता है इफ द फूड इज ओल्ड। ओल्ड है तो हम उसको क्या कर देते हैं? दैट इज रिजेक्टेड। टंग भी आप देखें, इट्स ऑल्सो प्रेजेंट इन टू द ओरल कैविटी, इट्स ऑल्सो हेल्पिंग इन सिलेक्शन ऑफ द फूड। इस तरह होता है।
अच्छा, और ये दो चीजें हेल्प कर रही होती हैं। तीसरी चीज आप देखें, इसमें हमारे पास जो सेंस ऑफ विजन है, देखने से हमें पता चलता है कि फूड इज ओल्ड और फूड इज नॉट गुड टू बी ईटन। Sense of vision that is not present in the oral cavity, other than oral cavity, विजन भी हेल्प करती है इन सिलेक्टिंग द फूड। हम देखते हैं ना कि अगर उसके ऊपर फंगस लगा होता है, यस, ऑल द टेस्ट आर डिटेक्टेड। अच्छा, टेस्ट देखें, टेस्ट हमने ये नहीं देखना कि इट इज सोर, बिटर, सॉल्टी या स्वीट, ठीक है, वो तो हमें हेल्प कर रहे होता है ना इन लेटिंग अस नो कि व्हाट इज द टेस्ट ऑफ द फूड। अब इसमें सिलेक्शन में हमने देखना है कि अगर फूड अच्छा है फॉर ईटिंग, ठीक है, इफ इट्स गुड टू बी ईटन, ओल्ड नहीं है, बासी नहीं है, पुराना खाना नहीं है, तो उसको हम खा सकते हैं और वो हमें टेस्ट से आइडिया हो जाता है। ठीक है, टेस्ट से हमें पता चल जाता है कि इट इज ओल्ड या ये बासी खाना है, तो हम उसको क्या कर देते हैं, स्पिट आउट कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि दैट इज नॉट गोन इनटू द इसोफेगस। खराब खाना होता है विच कैन कॉज द फूड पॉइजनिंग और डिफरेंट इश्यूज, तो दैट इज रिजेक्टेड। अच्छा, विजन जो है दैट इज नॉट प्रेजेंट इन ओरल कैविटी, बट देखने से भी हमें पता चलता है कि अगर फंगस लगा हुआ है फूड के ऊपर तो विल यू ईट दैट फूड? नहीं। ठीक है, तो विजन इज ऑल्सो हेल्पिंग इन सिलेक्टिंग द फूड। विजन के अलावा आप देखें चौथी चीज क्या है, दैट इज योर सेंस ऑफ स्मेल। सेंस ऑफ स्मेल जो है वो भी ओरल कैविटी में नहीं प्रेजेंट, ठीक है, दैट इज नॉट एडेड इनटू द ओरल कैविटी, बट सेंस ऑफ स्मेल से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं फूड को। ठीक है, सूंघने से हमें पता चल जाता है ना कि वेदर दिस इज गुड, ओल्ड, ठीक है, तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं अगर वो ओल्ड फूड होता है। तो टीथ हेल्प कर रहे हैं विच आर प्रेजेंट इनटू द माउथ, टंग इज आल्सो प्रेजेंट इनटू द माउथ, टंग के ऊपर जो टेस्ट बड्स हैं दे आर हेल्पिंग इन सिलेक्टिंग द फूड। अच्छा, ओरल कैविटी के अलावा सेंस ऑफ विजन जो है देखने से भी आपको पता चलता है, एंड सेंस ऑफ स्मेल आल्सो हेल्प्स इन सिलेक्टिंग द फूड। ये पहला फंक्शन है ओरल कैविटी का, ठीक है, वो ये कर रहे होते हैं। अच्छा, सेकेंड जो फंक्शन है दैट इज द मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन क्या है, दैट इज द breakdown of larger food particles into smaller food particles. ये simple mastication is the example of physical और mechanical digestion, ये अभी हमने पीछे डिस्कस किया। ठीक है, अच्छा, अब mastication कौन कर रहा होता है, breakdown of larger food particles, this is done through teeth। टीथ कहाँ पे प्रेजेंट है, दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इनटू द ओरल कैविटी। तो जो सेकेंड फंक्शन है दैट इज द मैस्टिकेशन एंड दिस इज डन थ्रू टीथ। डेंटेशन में हम देखेंगे कि lubrication is swelling. No, lubrication is not the swelling of the food, that is something different. Lubrication is just the addition of the mucus or lubricants with the food which softens the food। ठीक है, उसको सॉफ्ट करता है। आप देखिए saliva when it mixes with the food तो उसको हम बोलते हैं that's the lubrication। अच्छा, ठीक है, अच्छा, mastication जो है that is done through the teeth। ये सेकेंड फंक्शन हो गया, ब्रेकडाउन ऑफ लार्जर फूड पार्टिकल्स इनटू द स्मॉलर फूड पार्टिकल्स। अच्छा, इसका अब फायदा क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा च्यूइंग का या मास्टिकेशन का, क्या फायदा हो सकता है? ठीक है, हमने ये काफी जगहों पर लिखना है, जब भी लार्जर फूड पार्टिकल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर तो इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया, इंक्रीजेस द सरफेस एरिया। अच्छा, अब ये सरफेस एरिया किसके लिए इंक्रीज कर रहा है? यस, गुड, yes, good, they increase the surface area for enzymatic actions। enzymatic एक्शन, तो ये एंजाइमेटिक एक्शन का भी हमें नंबर मिल जाएगा और सरफेस एरिया का भी मिल जाएगा। ठीक है, हमें रीजन लाजमी बताना है। सेकेंड इज द मैस्टिकेशन और च्यूइंग एंड दिस इज डन थ्रू द टीथ and purpose is to increase the surface area for enzymatic actions, and this is the physical or mechanical digestion we have discussed in first slide।
अच्छा, थर्ड फंक्शन हम देखते हैं ओरल कैविटी का, दैट इज द पार्शियल डाइजेशन। पार्शियल, इसको हम सेमी डाइजेशन भी बोल सकते हैं। पार्शियल डाइजेशन, राइट, और द सेमी डाइजेशन, सेमी और पार्शियल मीन्स कि सम पार्ट ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड इनटू द माउथ। ठीक है, देन इज द लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन अभी मैंने आपको बताया है एज, yes, beta, if you would let me know your name, I would like to call you with your name. Right? अभी आपके सेल फोन का नाम आ रहा है. If you can write your name, तो it will be easy for me to, ठीक है, answer you with your name. राइट, अच्छा, थर्ड जो दैट इज द पार्शियल डाइजेशन. पार्शियल डाइजेशन क्या है कि सम पार्ट ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड इनटू माउथ. अब ये कैसे डाइजेस्ट होता है? माउथ में देयर आर स्लिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट. अभी हमने देखा था 3 glands are associated with the digestion. First are the salivary glands and these are present into mouth. अच्छा, कितने होते हैं? There are the 3 pairs of the salivary gland. 3 pairs mean total कितने हैं? Total are 6. 6 salivary glands are present into the mouth. अब ये salivary glands, okay उमर, good बेटा. अच्छा, 6 जो है salivary glands are present and these 6 salivary glands secrete saliva. जितने भी हैं इनका काम क्या है? salivary glands will secrete saliva. अच्छा, अब saliva की composition is very important. हम देखते हैं कि ये जो saliva secrete हो रहा है, every one of us can feel in your mouth. ठीक है, जो लिक्विड सिक्रीट होता है दैट इज द saliva. अब इस saliva में कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती हैं? फर्स्ट इज द म्यूकस. म्यूकस क्या करता है? दैट हेल्प्स इन, म्यूकस हेल्प्स इन लुब्रिकेटिंग द फूड. अच्छा, ये हमने पीछे भी स्टडी किया हुआ है. म्यूकस किस चीज का बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स. म्यूकस इटसेल्फ इज मेड अप ऑफ carbohydrates and proteins. ठीक है, इसमें दो चीजें होती हैं. अच्छा, म्यूकस क्या करता है? विच इज प्रेजेंट इनटू द saliva which is secreted by salivary glands. It lubricates और softens the food. ठीक है. अच्छा, अब अगर फूड लुब्रिकेट होगा तो उसका हमें फायदा क्या होगा? फूड अगर लुब्रिकेट होगा तो इट विल रिड्यूस द फ्रिक्शन और इट विल इजीली पास फ्रॉम द इसोफेगस. ठीक है, स्लिपरी होगा तो वो इजीली स्लिप डाउन होगा या इजीली पास होगा. सेकेंड, इसमें क्या चीज प्रेजेंट होती है? दे हैव द सॉल्ट्स. सॉल्ट क्या करते हैं? दे हेल्प इन मेंटेनिंग द पीएच विच इज इंपॉर्टेंट फॉर, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एंजाइम्स. पीएच की क्यों जरूरत होती है? दे आर रिक्वायर्ड फॉर एंजाइम्स, otherwise enzymes will be denatured. अच्छा, थर्ड जो चीज है दैट इज द एमाइलेज. ये हमने एंजाइम्स में स्टडी कर लिया हुआ है. एंजाइम्स, यस, पीएच इज 7 ऑफ द माउथ. 3 पीएच है, माउथ की 7 है, स्टमक की 2 है एंड स्मॉल इंटेस्टाइन हैज 9. तो हमने ये 3 ही याद रखनी है विच आर फॉर इंपॉर्टेंट फॉर CAIA एग्जाम्स. थर्ड जो है दिस इज बेटा स्लेवरी अमाइलेज. और स्लेवरी अमाइलेज क्या करते हैं? दे ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू माल्टोज. ये 3 जो है कंपोनेंट दीज आर प्रेजेंट इनटू द सलाइवा. और आप देखें कि इसमें अमाइलेज इज प्रेजेंट और अमाइलेज को जो पीएच चाहिए दैट इज प्रोवाइडेड बाय दीज सॉल्ट्स व्हिच इज 7 आपने लाजमी मेंशन करनी है. आफ्टर दिस आप देखें क्या होगा? Starch will be broken down into maltose. Starch is not completely broken down. अगर ये completely break down होता तो ये किस में बनता? पहले maltose में and then it would have been converted into glucose. It would have been converted into glucose. अभी आप देखें ग्लूकोज नहीं बना, अभी क्या बना है? जस्ट माल्टोज बना है. अभी इसने ग्लूकोज आगे जाकर बनना है. ठीक है. अच्छा, अगर आपने फूड में प्रोटीन्स भी लिया है तो प्रोटीन भी आप माउथ में देखें, इट्स नॉट डाइजेस्टेड.
अच्छा, अगर आपके फूड में लिपिड्स भी प्रेजेंट थे तो दे आर ऑल्सो नॉट डाइजेस्टेड। तो इसका मतलब ओनली वन पार्ट कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हुआ, और कार्बोहाइड्रेट का भी स्टार्ची पार्ट जो है दैट इज कन्वर्टेड इनटू माल्टोज, वो कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं हुआ। इट इज हाफ डाइजेस्टेड, सेमी डाइजेस्टेड हम इसको कहते हैं, या सम पोर्शन ऑफ द फूड हैज बीन डाइजेस्टेड। इट मीन्स नो नो, अगर आप देखें कि आप अगर प्रोटीन्स नहीं ले रहे डाइट में, इफ यू नॉट टेकिंग प्रोटीन इन डाइट, तो वो तो वैसे ही डाइजेस्ट नहीं होगा। ठीक है, आप अगर देखें कार्बोहाइड्रेट्स भी हमने लिए हैं, तो पार्शियल डाइजेशन मीन्स दैट डाइजेशन इज नॉट कंप्लीटेड। ठीक है, इट्स इनकम्प्लीट, या हाफ डाइजेशन हैज बीन डन। तो हाफ डाइजेशन आप देखें, स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू माल्टोज, अभी ये माल्टोज में कन्वर्ट हुआ है, इट इज नॉट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। जब ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा तो देन डाइजेशन विल बी कंप्लीटेड, अभी डाइजेशन कंप्लीट नहीं हुई, हाफ डाइजेशन हुई है। तो अब आप देखिए माउथ में जो है some part of the या some part of half part digestion of the starch has been taken place, half जो है वो आगे कहीं और पार्ट में जाकर होगी स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इसकी वजह से हम ये कहते हैं that some portion of the food has been digested and it is linked to the function of the oral cavity as partial digestion। ठीक है, starch was converted into maltose, तो उसकी वजह से हम कह सकते हैं that some digestion has been taken place। yes उमर, it's correct, maltase converts maltose to glucose, right। अच्छा, यहाँ पर जो है half, आप हम कह सकते हैं digestion of the amylase has taken place into mouth, so we can say that partial digestion is also the function of the mouth। ठीक है, ये हमने फंक्शन कर लिया माउथ के। अच्छा, टंग जो है, टंग हमने बताया अभी पीछे डिस्कस किया था, इट हेल्प्स इन सिलेक्टिंग द फूड एज, और it helps in selecting the food, that was first, and it also helps in tasting the food as it has taste buds. These 4 taste buds are present on tongue which helps in tasting the food। ठीक है, पीछे हमने टंग का फंक्शन किया है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन सिलेक्टिंग द फूड। टेस्टिंग इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है, सिलेक्टिंग इज समथिंग डिफरेंट विच विल लेट अस नो कि फूड इज ओल्ड, राइट, और इट इज स्पॉइल्ड, या ये फ्रेश है फूड। अच्छा, अब थर्ड आप इसका फंक्शन देखें, आफ्टर ऑल दीज प्रोसेसेस, ये देखें जैसे हमने यहां पर किया है, आफ्टर सिलेक्शन ऑफ द फूड, मास्टिकेशन, पार्शियल डाइजेशन, लुब्रिकेशन, जब ये सारा काम हो जाएगा इनटू ओरल कैविटी, तो जो फूड है दैट इज रोल्ड अप इनटू अ स्मॉल मैस लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, स्फेरिकल स्लिपरी मैस, यहाँ पर आपको ग्रीन नजर आ रहा है, जिसको हम बोलते हैं बोलस। अच्छा, अब ये जो फूड है दैट इज रोल्ड अप इनटू स्फेरिकल मैस विद द हेल्प ऑफ टंग, so it helps in the formation of okay Umar beta, you want to see plant nutrition, guide me। okay, I will let you know how you can get access to the playbacks or previous videos। ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगी, आप उनको क्विकली देख लेना, और इन द एंड जो है हमने पेपर सॉल्व करना है, तो इसलिए ये जो हम रिवाइज कर रहे हैं, एक आपकी रिवीजन हुई होगी तो फिर इट विल बी इजी फॉर यू टू सॉल्व द पेपर्स। ठीक है, अच्छा ये काम हो गया है, अब हम आते हैं ओके चलें। अच्छा, अब जो है माउथ में हमने डाइजेशन देख लिया, माउथ के बाद आप देखें ये जो रोल्ड अप मास है विच इज रोल्ड अप इनटू स्फेरिकल मास विद द हेल्प ऑफ टंग, इसको हम बोलस बोलते हैं। अब इस बोलस ने मूव करना है इनटू द ईसोफेगस विच इज द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये ईसोफेगस में जाएगा। अच्छा, अब ईसोफेगस से पहले मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ फूड ने कहाँ जाना है। ये माउथ से जो फूड है इट विल गो इनटू द फेरेंक्स। ठीक है, माउथ से फूड जाएगा पहले इनटू फेरेंक्स, और जो फेरेंक्स है दैट इज द कॉमन ट्यूब टू बोथ ईसोफेगस एंड ट्रेकिया। अच्छा, फ्रंट पर जो है देयर इज ट्रेकिया प्रेजेंट। आप अभी अगर
अभी आप अपनी नेक को स्ट्रेच करें तो यू विल सी कि आपको जो है इसके ऊपर कार्टिलेज फील होगी या रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे। तो फ्रंट के ऊपर क्या है, देयर इज ट्रेकिया प्रेजेंट, दिस इज द ट्रेकिया, या हम इसको विंड पाइप भी बोलते हैं, एज द एयर गोज इनटू दिस इज द ट्रेकिया। दिस इज द ट्रेकिया। ठीक है। अच्छा, अब ट्रेकिया के ऊपर आपको यहाँ पर क्या मिलता है, हेयर यू कैन सी, ये वाला जो पार्ट है थोड़ा सा जहां पर मैंने बैंड्स बनाए हैं, इस पार्ट को हम बोलते हैं ये वाला पार्ट। ठीक है, ये जस्ट बैंड्स वाला पार्ट जो है, दिस इज द लैरिंक्स। दिस इज द लैरिंक्स, या हम इसको वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, एज इट हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग द वॉइस। वॉइस ये कैसे प्रोड्यूस करेगा, इसके अंदर कैन यू सी द बैंड्स प्रेजेंट हियर। अच्छा, इसके अंदर जो है आप देखें कि ये जो ग्रीन है, दीज आर द वोकल बैंड्स। These green are the vocal these are the vocal cords, या आप इनको vocal bands भी कह सकते हैं। अच्छा, अब जब एयर पास होगी इनटू दिस, तो ये क्या करेंगे, व्हेन एयर विल पास दीज वोकल cords or bands will vibrate and due to vibration air is produced। ठीक है। अच्छा, अब larynx के ऊपर जो है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था there is pharynx present। pharynx is the common tube। आप देखिए स्टार्टिंग में this is the कॉमन ट्यूब है, और नीचे आप देखें, नीचे आने के बाद इट हैज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स और टू ट्यूब्स। फ्रंट पर देयर इज ट्रेकिया, और बैक जो है दिस इज द एसोफेगस। दिस इज एसोफेगस एट द बैक, एंड एट फ्रंट देयर इज ट्रेकिया प्रेजेंट। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है, लैरिंक्स जो है वो ट्रेकिया के ऊपर है। लैरिंक्स के ऊपर दिस पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है, दिस इज ग्लॉटिस, राइट। और ग्लॉटिस जो है, इट इज कवर्ड विद अ फ्लैप ऑफ कार्टिलेज। ठीक है, या कैप और कवरिंग भी आप कह सकते हैं। दिस इज नोन एज द एपिग्लॉटिस। ठीक है। अच्छा, एपिग्लॉटिस बेटा क्या करता है, व्हेन वी आर स्वेलिंग, तो एपिग्लॉटिस विल कवर द ट्रेकिया सो दैट फूड शुड नॉट एंटर इनटू द ट्रेकिया। व्हेन वी आर इनहेलिंग, ठीक है, एयर जो है इट हैज टू गो इनटू द ट्रेकिया, तो ये एपिग्लॉटिस क्या करता है, एपिग्लॉटिस लाइक दिस, जैसे ये फ्लैप है, तो इट कैन कम टू दिस साइड। ठीक है, इस साइड पर भी ये आ सकती है, एंड इट कैन ऑल्सो कम टू दिस साइड। ठीक है, आप देखें दिस इज द ट्रेकिया एंड दिस इज द इसोफेगस, तो ये इसको भी कवर कर सकती है, और ये इसोफेगस को भी कवर कर सकती है। ठीक है। तो अच्छा, जब हम इनहेल कर रहे होंगे तो दिस विल कम टू दिस साइड, इट विल कवर द इसोफेगस, एंड व्हेन वी विल बी स्वेलिंग, तो इट विल कवर द ट्रेकिया सो दैट फूड शुड नॉट एंटर इनटू द, यस इट्स अंडरस्टूड। अगर फूड जो है या बोलस है और लार्ज पार्ट ऑफ द फूड एंटर्स इनटू द ट्रेकिया, तो उसमें डेथ भी हो सकती है। और समटाइम्स व्हेन वी स्पीक व्हाइल ईटिंग, तो हमें क्या होता है, व्हेन वी स्पीक एयर एंटर्स इनटू द ट्रेकिया। ठीक है, एयर के साथ साथ सम फूड पार्टिकल्स ऑल्सो एंटर, जिसकी वजह से हमें वॉयलेंट कफिंग होती है, और कफिंग की वजह से वो जो फूड पार्टिकल्स जो गए होते हैं ट्रेकिया में, दैट दे कम आउट ऑफ द ट्रेकिया, राइट। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है,
ओके, गुड उमर। अच्छा, हम इसमें जो है पेरिस्टालसिस भी कर लेते हैं। अच्छा, इसोफेगस जो है बेटा, दिस इज दिस लॉन्ग ट्यूब विच हेल्प्स इन पासिंग द फूड फ्रॉम ओरल कैविटी इनटू द स्टमक। इसका काम है जस्ट पास करना। अच्छा, इसमें जो है कोई एंजाइम नहीं होता, तो जो स्लेवरी एमाइलेज है विच इज स्टक टू द बोलस, ठीक है, दैट कंटिन्यूज द डाइजेशन ऑफ स्टार्च into the esophagus. It takes 7.7 seconds फॉर फूड टू पास फ्रॉम ओरल कैविटी इनटू द स्टमक। ठीक है, उतने में ये नीचे आ जाएगा। अच्छा, अब हाउ इट पासिस, दिस इज द इनर व्यू ऑफ द इसोफेगस। ठीक है, कैन यू सी दिस, ये इनर व्यू है, क्रॉस सेक्शन ऑफ द इसोफेगस, इनर व्यू। अच्छा, अब यहाँ पर जो है हमने इसकी वॉल्स करनी है, इसमें ज्यादा क्लियर है। अच्छा, इसोफेगस जो है ओवरऑल एलिमेंट्री कैनाल, इसोफेगस नहीं, ऑल एलिमेंट्री कैनाल इज मेड अप ऑफ 4 लेयर्स। अच्छा, 4 लेयर्स कौन सी हैं? आप अगर यहां से स्टार्ट करेंगे इनर वन, तो दिस इज द म्यूकोसा। अगर हम आउटर वन से स्टार्ट करते हैं, अच्छा यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल है, आउटर वन आप देखें, अगर आप ये ग्रे वन देखें, दिस ग्रे वन, दिस इज द सीरस कोट। ये जो हमें ग्रे नजर आ रही है, दिस इज द सीरस सीरस कोट, दिस इज द आउटर मोस्ट कोट। अगर हम आउटर साइड से स्टार्ट करेंगे तो दिस इज द, नो यू डोंट नीड टू लर्न ऑल द लेयर्स। म्यूकस का बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, म्यूकस आप लर्न कर लें, लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल्स की जरूरत पड़ेगी, ये भी आप कर लें। ठीक है, वैसे अगर कर भी लें तो इट्स गुड। सब म्यूकोसा में हमें कनेक्टिव टिश्यूज की जरूरत पड़ेगी, म्यूकस, लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल्स हमने करने। आउटर जो है दिस इज द सीरस कोट। आउटर कोट क्या करती है? इट सिक्रीट्स सम लुब्रिकेंट्स, और वो लुब्रिकेंट्स फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं बिटवीन द आउटर लेयर एंड द ऑर्गन्स, क्योंकि इसके बाहर आप देखें कोई ऑर्गन प्रेजेंट होगा, तो व्हेन दिस इज कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग, तो इन दो ऑर्गन्स के बीच में फ्रिक्शन हो सकती है, and their contraction and relaxation can be disturbed। तो ये रिड्यूस करती है फ्रिक्शन को सीरस कोट बाय सिक्रीटिंग सम लुब्रिकेंट्स। आप इसके अंदर देखें, दिस इज द मस्कुलर लेयर, ये जो आपको नजर आ रही है, ओवरऑल दिस इज मस्कुलर लेयर एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर पेरिस्टाल्सिस, ये हमने करनी है। मस्कुलर लेयर में 2 टाइप्स के मसल्स हैं, वन आर द सर्कुलर, ठीक है, जो इनर है, आप ये देखें ये वाले जो हैं, दीज इनर आर द सर्कुलर मसल्स। आउटर आप देखें ये वाले हैं, ठीक है, इनर आप देखें ये है भी सर्कल की फॉर्म में। अच्छा, इनर आर द सर्कुलर मसल्स, आउटर जो है दीज आर द लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, जो ये हमें नजर आ रहे हैं। अच्छा, इसके बाद आप देखें जो थर्ड लेयर है, circular muscles and longitudinal muscles help in contracting and relaxing the food, and they help in pushing the food down into the esophagus। जो थर्ड लेयर है इनर, ठीक है, हम आउटर साइड से मूव कर रहे हैं, दिस इज द सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा में क्या चीज प्रेजेंट होती है? दे हैव द ब्लड वेसल्स, कनेक्टिव टिश्यूज या ब्लड वेसल्स होते हैं। ब्लड वेसल्स क्या करते हैं? दे हेल्प इन सप्लाइंग ब्लड टू दीज सेल्स, और उन ब्लड के थ्रू दे आर प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रेंट्स, प्रोवाइड कर रहे होते हैं इसोफेगस के सेल्स को। अच्छा, इसके बाद इनर मोस्ट आप देखें, दिस इज द म्यूकोसा लेयर। म्यूकोसा के अंदर देर आर सम ग्लैंड्स प्रेजेंट, आप ये देखें इसकी एपिथेलियल लेयर के अंदर ये ग्लैंड्स हैं, जिसको हम म्यूकस ग्लैंड्स बोलते हैं। अच्छा, हर एक में डिफरेंट ग्लैंड्स होंगे। अब स्टमक में हम देखेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन विल हैव द इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। तो जो इनर मोस्ट म्यूकस लेयर है, म्यूकोसा भी इसको बोलते हैं, इनर लेयर में देयर विल बी ग्लैंड्स प्रेजेंट, ठीक है। अच्छा, अब ग्लैंड्स जो है दे विल सिक्रीट डिफरेंट जूसेस एंड दे विल हैव डिफरेंट एंजाइम्स, तो हम इसको आगे देखेंगे। आउटर मोस्ट दिस इज द सीरस कोट, ये क्या करती है? लुब्रिकेंट्स बनाती है, विच रिड्यूसेस द फ्रिक्शन बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स। इसके बाद मस्कुलर लेयर है, मस्कुलर में सर्कुलर है इनर, ठीक है। आउटर जो है दीज आर द लॉन्गिट्यूडनल मसल्स एंड दे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स एंड हेल्प इन पुशिंग द फूड डाउन इनटू द स्टमक।
थर्ड जो है हम आउटर साइड से स्टार्ट करेंगे, तो थर्ड जो है दिस इज अ सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स ब्लड सप्लाई करते हैं और ब्लड में ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स जो है दे आर प्रोवाइडेड टू द सेल्स ऑफ द इसोफेगस और सेल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। अच्छा, जो लास्ट है, ठीक है, आउटर से स्टार्ट करेंगे तो फोर्थ वन, अगर हम इन साइड टू आउटसाइड मूव करेंगे तो फिर फर्स्ट आ जाएगी। इनर मोस्ट जो है दिस इज द म्यूकोसा लेयर। इसके अंदर ग्लैंड्स होते हैं। ग्लैंड्स सिक्रेट डिफरेंट जूसेस और वो एंजाइम्स कंटेन करते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, और म्यूकोसा जो है इसमें म्यूकस भी सिक्रेट होता है। ग्लैंड्स म्यूकस ग्लैंड्स आल्सो सिक्रेट द म्यूकस, और म्यूकस क्या करते हैं, दे लुब्रिकेट द फूड, फ्रिक्शन को कम करते हैं। ठीक है, अच्छा ये 4 लेयर्स होगी और हम जो है जस्ट पेरिस्टाल्सिस कर लेते हैं आज। ठीक है, कल जो है फिर हम स्टमक की डाइजेशन करेंगे। अच्छा, पेरिस्टाल्सिस बेटा क्या है, दैट इज द कंट्रैक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स। इसमें जो है दिस इज द कंट्रैक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल, यहां पर हमने लाजमी मेंशन करना है उमर, यू आर आस्किंग, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स। अच्छा, कॉन्ट्रैक्शन एंड हमने रिलैक्सेशन नहीं लिखा, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन भी लिखना है। रिलैक्सेशन ऑफ सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, या आप इसको वेव लाइक मूवमेंट भी लिखें, वेव लाइक मूवमेंट। अच्छा, वेव की जगह जो आप रिदमिक मूवमेंट भी लिख सकते हैं, रिदमिक मूवमेंट भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें जो है कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, विच मसल्स, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स, ये लाजमी मेंशन करना है। अच्छा, और या आप इसको वेव लाइक भी आप लिख सकते हैं, रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी लिख सकते हैं। वेव लाइक लिखेंगे, ठीक है, या रिदमिक लिखेंगे तो आपको एक नंबर मिलेगा। वेव लाइक और रिदमिक के 2 सेपरेट नंबर नहीं होंगे। जी उमर बेटा, हमने कुछ पास्ट पेपर्स कर लिए थे, ठीक है, बाद में हमने एंड पे दोबारा भी पास्ट पेपर्स की रिवीजन करनी है। पहले हमने क्विकली जो है ना थोड़ा चैप्टर्स को भी रिवाइज करना है। आप प्ले बैक्स में देख लेना, प्ले बैक में आपको प्लांट न्यूट्रिशन के कुछ मिल जाएंगे पास्ट पेपर्स भी। ठीक है, आप ग्रुप ज्वाइन करें और ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आपको जो है यहाँ पर मैं कुछ वर्कशीट्स भी आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है, तो यू कैन सॉल्व दोज वर्कशीट्स आफ्टर रिवाइजिंग द चैप्टर, दे विल हेल्प यू आउट। आप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए बेटा लॉग इन करें www.tutric.com। हाउ डिड यू गेट दिस लिंक? ठीक है, tutric.com पर जाकर आप रजिस्टर करें और वहां पर ओ लेवल्स के ग्रुप में, ओके, ओ लेवल्स के ग्रुप में आप ज्वाइन करें। बायोलॉजी का ग्रुप होगा, ज्वाइन दैट बायोलॉजी ग्रुप, और उस ग्रुप में जो है आपको कुछ प्ले बैक्स और रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी प्रीवियस चैप्टर्स की, तो आप उसको सुन लें, दे विल हेल्प यू आउट। राइट, अच्छा पेरिस्टाल्सिस हमने डिफाइन कर लिया। अच्छा, अब जो बेटा क्वेश्चन आता है वो इंपॉर्टेंट होता है। इस तरह की डायग्राम है, डायग्राम में हमने क्या करना है, अब हमने बताना है कि यहाँ पर जो है आप देखें एट दिस पॉइंट कंट्रैक्शन हो रही है। ठीक है, अब ये वाला जो है ग्रीन वन, दिस इज द बॉलस, इट इज मूविंग टुवर्ड्स दिस साइड, टुवर्ड्स राइट साइड, इस साइड पर मूव कर रहा है। अच्छा, अब हमने यहाँ पर मेंशन करना है कि विच मसल्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग, तो आप इसको याद करने के लिए सी से सी कर लें, इट इज वेरी इजी। अच्छा, सी जो है दिस इज सर्कुलर मसल्स, ठीक है, सर्कुलर, दिस इज यू, सर्कुलर मसल्स। अच्छा, सर्कुलर मसल्स जो हैं कॉन्ट्रैक्टिंग, ठीक है, दिस सी इज फॉर कॉन्ट्रैक्टिंग एंड दिस सी इज फॉर कंस्ट्रिक्टिंग। अच्छा, कंस्ट्रिक्ट क्या कर रहा है, दिस इज द इसोफेगस।
अच्छा, इस पॉइंट के ऊपर हमने लाजमी बताना है कि विच सेट ऑफ द मसल इज कंट्रैक्टिंग एंड विच सेट ऑफ द मसल इज रिलैक्सिंग। तो इसको याद करने के लिए आपने देखना है कि जहां पर कंस्ट्रिक्शन हो रही है, ट्रिपल सी मीन्स सर्कुलर, 1C मीन्स सर्कुलर मसल्स आर कंट्रैक्टिंग, 1C means circular muscles, second C means contracting and third C means constricting the esophagus. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए esophagus is constricted, it has become smaller, स्मॉलर हो गई है, कंस्ट्रिक्ट हो गई है। अच्छा, अब आपको 2 नंबर नहीं मिलेंगे अगर आप ऑपोजिट सेट ऑफ मसल को यहाँ पर डिफाइन नहीं करेंगे कि व्हाट इज हैपनिंग टू द ऑपोजिट सेट ऑफ मसल। एक सर्कुलर मसल्स है, दूसरे लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं। अगर यहाँ पर सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो है वो क्या कर रहे होंगे, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स वो रिलैक्स कर रहे होंगे। ठीक है, दे विल बी रिलैक्सिंग। तो ये जब हम पूरा लिखेंगे अबाउट दिस पॉइंट, इस पॉइंट के लिए, तो फिर हमें 2 मार्क्स मिलेंगे। At this point, circular muscles are contracting and esophagus आप देखें it's constricting. If the circular are contracting, then longitudinal muscles are relaxing at this point because circular and longitudinal are opposite muscles. They do opposite job. अगर एक contract कर रहा है तो second क्या कर रहा होगा, relax कर रहा होगा। हमने दोनों muscles का लाजमी बताना है। ठीक है, तो अच्छा, इसकी जब मार्किंग होती है तो इसमें आपको सर्कुलर मसल्स, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ठीक है, एक नंबर सर्कुलर मसल्स का, एक नंबर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स का, एक आपको मिलेगा कॉन्ट्रैक्टिंग का, सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्टिंग, और होना भी करेक्ट चाहिए। सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्टिंग का एक नंबर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स रिलैक्सिंग का एक नंबर। ठीक है, और एक है आपने बताना है कि इसोफेगस इज कंस्ट्रिक्टिंग और डायलेटिंग। जहां पर जो आपने किया है, अच्छा, इस पोजीशन के ऊपर जहां पर बोलस है, इस पोजीशन के ऊपर, ठीक है, इस कंप्लीट इस पोजीशन के ऊपर क्या हो रहा है, ऑपोजिट टू दिस सिचुएशन, ये जो भी सिचुएशन है इसके ऑपोजिट हो रहा है। तो हमने एक सिचुएशन को अच्छी तरह से याद करना है, देखना है, दूसरी को हमने रिवर्स कर देना है। अब रिवर्स कैसे करेंगे? अच्छा, रिवर्स करने के लिए आप देखें कि यहां पर अच्छा, यहां पर जो है सर्कुलर हम देखते हैं, सर्कुलर मसल्स के साथ क्या हो रहा है, लॉन्गिट्यूडनल के साथ क्या हो रहा है, ठीक है, और इसोफेगस के साथ क्या हो रहा है। इसोफेगस तो हमें वैसे आप देखें ना इस पॉइंट के ऊपर नजर आ रही है, ब्रॉड हुई हुई है, डायलेट हुई हुई है। सो इसोफेगस इज डायलेटिंग एट दिस पॉइंट। ठीक है, इसोफेगस जो है दिस इज डायलेटिंग। ब्रॉड का वर्ड भी आप यूज कर सकते हो, डायलेट का वर्ड भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, सर्कुलर मसल्स, अच्छा, इसका जो है ऑपोजिट है, सर्कुलर मसल्स यहां पर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, तो यहां पर सर्कुलर मसल्स रिलैक्स कर रहे हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो है दे आर कॉन्ट्रैक्टिंग। हमारी नंबरिंग यहाँ पर कैसे होती है, सर्कुलर का हमें एक नंबर मिलता है, ठीक है, रिलैक्स का एक मिलता है, लॉन्गिट्यूडनल का एक मिलता है 3। अच्छा, अगर ये है तो ये 4 मार्क्स, और इसोफेगस ओवरऑल दिस इज डायलेटिंग और कंस्ट्रिक्टिंग इसका है, तो आप इसको 5 मार्क्स के लिए यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। उमर बेटा, ज्वाइन द ग्रुप। ठीक है, आप उसमें ओ लेवल्स लाइव क्लासेस में जाएं, लेफ्ट कॉर्नर पर आप मेन्यू बार को क्लिक करें, उसमें ओके, ठीक है, उसमें आपको ग्रुप्स मिलेंगे, लाइव क्लासेस, उसमें आप ओ लेवल्स में जाएं। ठीक है, और उसमें जाके आप ग्रुप को ज्वाइन करें, और उसमें जो है इंशाल्लाह विद इन फ्यू डेज आपको जो है वो सारे प्लेबैक मिल जाएंगे। ठीक है, अभी जो क्लासेस हो रही हैं आप इसको साथ साथ ज्वाइन करें। पीछे जो 4 चैप्टर्स हैं उनके हम एंड पे जब दोबारा पेपर्स सॉल्व करेंगे तो आप तब उन क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिएगा, या आपको प्लेबैक भी मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा, दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। ये मैंने आपको लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल्स बता दिए हैं, कल जो है हम स्टमक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। टाइम हैज ऑलमोस्ट एंडेड।
ठीक है, टाइम हैज ऑल्सो एंडेड। राइट। अच्छा, स्टमक को जो है बेटा हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए जो है दिस इज सफिशिएंट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द चैट बॉक्स। यस उमर, वाज इट हेल्पफुल फॉर यू? Yes, please, beta. Thank you. You can give your feedback at the website. Right? Do join next classes. Inshallah, these will be helpful for you. Thank you. Thank you so much for taking the class. Thank you, Abdul Wahab, and thank you for participating. Okay, is there is any question? Okay, beta. I'm going to sign out now. Take care and Allah Hafiz. Next class will be on Friday. राइट इसमें इट्स बेटर कि हम जितना आपको मैंने पढ़ाया है इसको आप रिवाइज कर लें और नेक्स्ट को हम थोड़ा क्विकली ट्राई करेंगे कि हमारा ये कंप्लीट हो जाए। उसके बाद जो है इंशाल्लाह वी विल सॉल्व द पास्ट पेपर्स। राइट, सो डू ज्वाइन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज उमर।